देखो, मेहनत अपनी जगह है, लेकिन भाई किस्मत जिसकी बढ़िया होती है ना, उसका भला हो ही जाता है। सच में आपको भी ऐसा लगता है कि जिसकी किस्मत अच्छी होती है उसको सब कुछ मिल जाता है? एक दिल कह रहा है कि हाँ ऐसा होता है, बट कहीं पीछे से आवाज आ रही है कि नहीं नहीं रूबी, कुछ और भी होता है। एग्जैक्टली तो किस्मत का कितना रोल होता है या बिल्कुल नहीं होता है, ये तो हम जानेंगे ही। लेकिन अगर सवाल ये है कि किस्मत पर फेथ करने से या नहीं फेथ करने से क्या हासिल होगा, तो यहाँ पर इसका जवाब है कि अगर आप अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तो आप कभी भी अपनी पूरी पोटेंशियल को बाहर नहीं ला पाएंगे। एंड ये तो पक्की बात है कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए इस ऑडियो बुक समरी को सुनने के लिए। तो आइए जानते हैं समरी ऑफ सक्सेस प्रिंसिपल्स, हाउ टू गेट फ्रॉम वेयर यू आर टू वेयर यू वांट टू बी, जैसे लिखा है जैक कैनफील्ड ने। और इस समरी की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो आपको अपनी जिंदगी में अपनाने की जरूरत है। इस समरी में आप जान पाएंगे कि आपकी सक्सेस अच्छी किस्मत या अच्छे हालातों की वजह से नहीं है, बल्कि अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेने की वजह से है। और इतना ही नहीं, आप सीख पाएंगे कि कैसे गोल सेट किया जाए जिसे हासिल किया जा सके, और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर कैसे आप आसानी से पूरा कर सके। ये समरी आपको ये भी सिखाएगी कि कैसे सही काम करके आप मनचाहे रिजल्ट को पा सकते हैं। अगर आप अपने फ्यूचर को कंट्रोल करने के लिए और जिंदगी को सक्सेसफुल बनाने के लिए तैयार है, तो हम आपको बताएंगे कि ये कैसे हो सकता है। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। और सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। अगर आप इस बारे में सोचे कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं, तब आप जान पाएंगे कि आप सोचते हो कि आप एक सुंदर जिंदगी जीने का हक रखते हो। आप ये मानते हो कि आपको खुश करने और सफल बनाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट, आपके माता पिता या और कोई भी आपका जानने वाला इंसान है, उसकी है। तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिर्फ आप ही अपनी पसंद के हिसाब से और अपने लायक अपनी जिंदगी बना सकते हैं। आप अपनी हेल्थ, सफलता, रिश्ते, पैसे सबके लिए जिम्मेदार हो। अपनी जिंदगी को एक इक्वेशन की तरह सोचिए जो है E यानी कि इवेंट प्लस R यानी कि रिस्पॉन्स इज इक्वल टू O यानी कि आउटकम। तो आप जो भी करते हो उसका रिजल्ट आपके रिस्पॉन्स से मिलता है। अगर आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना चाहते हो तो आपको कई जगह अपने रिस्पॉन्स बदलने होंगे। 1994 में यानी कि 1994 में लॉस एंजलिस में आए भूकंप का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि न्यूज में दिखाया गया कि भूकंप की वजह से बहुत नुकसान हुआ। फ्री वे का खत्म हो जाना उस भूकंप का सबसे बुरा असर था। जब लोग काम पर जाते थे तो वो करीब 1 घंटे तक ट्रैफिक में फंस जाते थे। भूकंप के बाद ट्रैफिक और भी ज्यादा बढ़ गया और अब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में 2 से 3 घंटे लग जाते थे। एक सुबह एक न्यूज रिपोर्टर ट्रैफिक में लगी गाड़ियों के पास गया और उनमें से कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की जो काम पर जा रहे थे। रिपोर्टर ने पर्सन ए से पूछा कि भूकंप की वजह से अपने सुबह के रूटीन में आए बदलाव के बारे में आप क्या सोचते हैं। पर्सन ए ने जवाब दिया कि वो शहर से नफरत करते हैं और वो बहुत ज्यादा दुखी है। उन्हें पहले आग और बाढ़ की वजह से काम पर जाने के लिए देर होती थी और अब ये भूकंप भी उस लिस्ट में जुड़ गया है। पर्सन ए ये मानते हैं कि चाहे वो सुबह कितनी भी जल्दी उठ जाए, वो वक्त पर अपने ऑफिस नहीं पहुंच सकते। फिर रिपोर्टर पर्सन बी के पास गया, उससे वही सवाल पूछा और उस ड्राइवर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। पर्सन बी ने कहा कि वो सुबह 5 बजे से गाड़ी चला रहे हैं और उनके बॉस को हालात को समझना होगा। पर्सन बी अपने साथ गाने, स्पेनिश लेसन्स, फ्रेश कॉफी, लंच और एक बुक लेकर आए हुए थे कि अगर वो कहीं उम्मीद से ज्यादा ट्रैफिक में फंस गए तो वो कुछ न कुछ कर सकते हैं। तो पर्सन बी शिकायत नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने हालात पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा था। पर्सन भी गाड़ी में इंतजार करते हुए स्पेनिश सीख सकता है, बुक पढ़ सकता है और यहाँ तक कि लंच भी कर सकता है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि नेचर में होने वाली घटनाएं एक ऐसा बहाना है जिसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि उनके रास्ते में कोई नहीं आ सकता, क्योंकि हर चीज पर कैसे रिएक्ट करना है इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। अगर आपको सफलता के शिखर तक पहुंचना है तो आपको अपने रिस्पॉन्स की पूरी तरह से जिम्मेदारी लेनी होगी। दुनिया को दोष देना बंद करो और खुद जिम्मेदारी लो। और जिम्मेदारी लेने के बाद में अगला काम करना है अनलीश द पावर ऑफ गोल सेटिंग। ये कैसे करना है, आइए जानते हैं। क्या आपके कुछ गोल है या लक्ष्य है और आप उन्हें हासिल करना चाहते हैं, तो अपने गोल को सेट करने की कला में, इस आर्ट में माहिर होना ही जिंदगी में सब कुछ पाने का इकलौता तरीका है।
सफल होने के लिए गोल बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपकी नजर सिर्फ अपने गोल पर टिकी होती है तब आपका सबकॉन्शियस माइंड इस मिशन को पूरा करने में जुट जाता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड का अपने गोल पर फोकस करने के लिए आपको यह साफ करना है कि आपका गोल क्या है और उसे आप कब तक हासिल करना चाहते हैं। यह आपकी मदद तब भी करता है जब आप अपने लिए मुश्किल गोल सेट करते हो, जिसके लिए आपको कुछ नया सीखने की जरूरत है। दूसरा तरीका है कि आप एक गोल बुक बनाएं। ये एक आसान सी नोटबुक हो सकती है जहाँ पर आप अपने गोल लिखोगे, उसे पाने के जरूरी स्टेप्स लिखोगे, फिर उसमें कुछ पिक्चर्स लगाइए और इंस्पायर करने वाले कोट्स लिखो। इस बुक को दिन में 3 बार पढ़ो ताकि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सको और फोकस्ड रह सको। लो होल्स को हम एक महान गोल सेट करने वाले इंसान के तौर पे जानते हैं। वे नॉट्रे डेम के फुटबॉल कोच हैं। जब वे 28 साल के थे तो उन्होंने एक सबक सीखा जिसने उनकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जब उनकी पत्नी को तीसरा बच्चा होने वाला था तो लोगों को अपने घर की सारी चीजें बेचनी पड़ी। सबसे ज्यादा खराब तब हुआ जब लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। उन्हें खुश करने के लिए उनकी पत्नी ने उन्हें एक किताब दी। वो बुक डेविड श्वार्ट्ज के द्वारा लिखी गई बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग थी। जब लोगों ने बुक पढ़ी तो उसने सोचा कि उसे उन सभी चीजों की लिस्ट बनानी चाहिए जो वो मरने से पहले हासिल करना चाहता है। इसलिए लोग बैठ गए और उन्होंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू किए और जिंदगी के हर पहलू को कवर करते हुए 107 यानी कि 107 गोल्स की अच्छी खासी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई। इन गोल्स में कुछ थे व्हाइट हाउस में खाना खाना, सुपरस्टार टिम नॉट्रे डेम का कोच बनना, टीवी पर आना और एक सफल गोल्फर बनना। कुछ सालों के बाद लोगों ने अपनी लिस्ट में से 81 गोल हासिल कर लिए थे, जिनमें नॉट्रे डेम का फुटबॉल कोच बनना शामिल था। तो अगर आप भी ऐसा करोगे तो आपको जरूर हेल्प मिलेगी। बैठिए और उन 101 सपनों की लिस्ट बनाइए, यानी कि 101 ड्रीम्स की आप लिस्ट बनाइए जो आप मरने से पहले पूरा करना चाहते हो। पूरी डिटेल में लिखिए, सभी सवालों का जवाब लिखिए, जैसे कि कब, क्या और कहाँ, एकदम स्पेसिफिक डेट, टाइम, डेज, सब कुछ। तो जब आप इतना कुछ लिख लो तो उनको एक छोटे से कागज पर दोबारा लिखो, जिसे आप अपने पर्स में रख सको, या फिर एक गोल बुक भी आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसे दिन में 3 बार हर रोज पढ़ना होगा। इसे भूलिएगा मत, क्योंकि आपको अपने दिमाग को फोकस्ड रखना है और सही रास्ते पर चलना है। तो ये काम करने के बाद में अब अगला काम आता है चंक इट डाउन। अब ये क्या है, आइए जानते हैं। अब जब आपके पास अपनी 101 यानी कि 101 गोल्स की लिस्ट है तो हो सकता है आपको वो बहुत ज्यादा लगे। कुछ गोल बहुत बड़े और एकदम नामुमकिन लगेंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम उन्हें आसान करने लायक स्टेप्स की तरह नहीं देख रहे हैं। जब आप एक गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दोगे, डिवाइड कर दोगे, तब आप इस बात से बेचैन नहीं होंगे कि वो कितना बड़ा है या इसे हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा करने के लिए आप एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं कि उन्होंने वो गोल कैसे हासिल किया जो आप करना चाहते हो। फिर उनके स्टेप्स को फॉलो करें। जब आपके स्टेप्स तैयार हो जाएंगे तो आपको उन कामों की लिस्ट बनानी होगी जिन्हें रोज करना है। तो अपने गोल्स को पढ़कर अपने दिन की शुरुआत कीजिए। फिर सबसे पहले सबसे जरूरी काम कीजिए, जैसे कि ईट दैट फ्रॉग, 21 ग्रेट वेज टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन एंड गेट मोर डन इन लेस टाइम बुक में ब्रायन ट्रेसी ने अपने कामों की प्रायोरिटी सेट करने के लिए बहुत अच्छे तरीके भी बताए हैं। ब्रायन ये समझाते हुए शुरू करते हैं कि एक इंसान अपनी काम को टालने की आदत से कैसे छुटकारा पा सकता है। फिर उन्होंने अपने गोल को पाने के सीक्रेट तरीके बताए। उन्होंने 5 ऐसे जरूरी गोल्स को सेट करने का महत्व बताया जो आपको रोज करने चाहिए। उनमें से आपको एक सबसे जरूरी काम चुनना है जिसे आपको रोज करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। लिस्ट में से सबसे जरूरी काम को रोज सुबह सबसे पहले करना चाहिए। आपको बाकी बचे चारों कामों को करना बहुत आसान लगेगा क्योंकि सबसे मुश्किल काम आप पहले ही कर चुके हो। ये स्ट्रेटेजी आसान लग सकती है, लेकिन अगर आप अपनी आदतों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने अपना सबसे जरूरी काम नहीं किया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये काम सबसे ज्यादा मुश्किल है और कहीं ना कहीं आप सोचते हो कि ये काम अपने आप हो जाएगा। ज्यादातर मामलों में आप ये काम नहीं करते हो और जिसका रिजल्ट ये होता है कि आप अपने गोल को हासिल करने से दूर हो जाते हो। इमेजिन कीजिए कि आपने उठकर अपनी गोल्स की लिस्ट पढ़ी और फिर सबसे जरूरी काम करके अपने दिन की शुरुआत की। आपको बाकी का अपना पूरा दिन बहुत आसान और प्रोडक्टिव लगेगा क्योंकि आपके दिन की शुरुआत बिल्कुल सही हुई थी। चाहे आपका गोल कितना ही बड़ा हो, उसे ऐसे छोटे स्टेप्स में बांटने से जिन्हें रोज किया जा सकता हो, आपकी टेंशन कम हो जाएगी। आप अपना वो बड़ा गोल भी हासिल कर लोगे जिसके लिए आप मेहनत करने से डरते थे। बस अपने रोज के कामों को करने में थोड़ी स्मार्टनेस लाइए
और अपने दिन की शुरुआत उस काम से कीजिए जो आपकी सफलता के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो इतना करने के बाद में अब बारी आती है टेक एक्शंस, यानी कि एक्शन लेने की। क्या आपके पास किसी टॉपिक को लेकर के बहुत सारी नॉलेज है? तो ये जान लीजिए कि इस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है अगर आप इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपको रिजल्ट पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वरना आप पीछे रह जाएंगे। जब आप काम करने लग जाओगे तो आपकी जिंदगी एक अलग ही दिशा में चलने लगेगी। आपके आसपास के सभी लोग आपकी कमिटमेंट की तारीफ करने लगेंगे और आप अपने ही एक्सपीरियंस से काफी कुछ सीखोगे। अपनी खुद की गलतियों से सीखना किसी बुक से सीखने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। काम करने के महत्व को बताने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको रुबेन गोंजालेस की कहानी बताएंगे। रुबेन बचपन से ही एक ओलंपिक एथलीट बनने का सपना देखते थे। उन्हें ओलंपिक से बहुत प्यार था, क्योंकि वो जिंदगी के बारे में हर वो चीज दिखाता था जो रुबेन को पसंद थी। हर खिलाड़ी का एक गोल होता था जिसे हासिल करना बेहद मुश्किल होता था, लेकिन कैसे भी करके वो मेडल जीत जाते थे। कॉलेज में रुबेन ने एक ऐसे छोटे इंसान को देखा जो ओलंपिक्स के कंपटीशन में हिस्सा ले रहा था। इस बात ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर इतना छोटा इंसान ओलंपिक्स में जा सकता है तो वो क्यों नहीं। अपने गोल को पाने में सबसे पहला कदम स्पोर्ट ढूंढना था। रुबेन ऐसी ही किसी भी स्पोर्ट के लिए कॉम्पीट नहीं करना चाहते थे। वो एक ऐसा स्पोर्ट खेलना चाहते थे जिसे खेलने में उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़े और जो उन्हें स्ट्रांग बनाए। उन्होंने एक ऐसे स्पोर्ट को ढूंढा जिसमें कई लोग असफल रहे हैं। रुबेन जानते थे कि वो ये गोल हासिल कर सकते हैं क्योंकि उन्हें उनके पक्के इरादे के लिए जाना जाता था। बचपन से ही उन्होंने कभी भी किसी चीज को शुरू करके अधूरा नहीं छोड़ा। ये उनकी सुपर पावर थी और वो मानते थे कि ये उन्हें ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। रुबेन ने विंटर स्पोर्ट लूज को चुना। फिर उन्होंने इस स्पोर्ट को सीखने की जगह ढूंढनी शुरू करी। उन्होंने लेक प्लासिड नाम की जगह ढूंढी और जानकारी पाने के लिए वहां के एडमिन को कॉल किया। उन्होंने कहा कि वो 4 सालों में ओलंपिक्स ज्वाइन करने के लिए ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। जब एडमिन ने उनसे उनकी उम्र के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो कॉम्पीट करने के लिए बहुत बड़े हैं। वो 10 साल बड़े थे, इसीलिए वो बात करते रहे और सोचने लगे कि ऐसा क्या कहूँ जिससे वो मान जाए। रुबेन ने उस आदमी को बताया कि वो अर्जेंटीना में पैदा हुए हैं, जिसने सब कुछ बदल दिया। लूज में बहुत कम लोग हिस्सा लेते थे, इसलिए उसे ओलंपिक से बाहर कर दिया जा रहा था। क्योंकि रुबेन दूसरी कंट्री से थे, इसलिए एडमिन ने उन्हें सिखाने के लिए फिर से सोचा और उनकी रिक्वेस्ट मान ली। उन्होंने रुबेन को बताया कि क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा है इसलिए उनकी ट्रेनिंग मुश्किल होगी। उन्होंने ये भी बताया कि ये स्पोर्ट बहुत ही खतरनाक है और इससे उनकी 1-2 हड्डी भी टूट सकती है। लेकिन रुबेन अप्लाई करके बहुत खुश हुए और 4 साल बाद उन्होंने ओलंपिक्स में हिस्सा लिया। और इसी कहानी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कमिट टू कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट, मतलब हमेशा खुद को और बेहतर बनाएं। क्या आप मानते हो कि बस अपने गोल तक पहुंचना ही आपका मकसद है? अगर हाँ, तो आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर हर पल कुछ न कुछ नया आता रहता है। सफल होने के लिए आपको हमेशा अपने काम को करने के लिए नए और बेहतर तरीके ढूंढने की जरूरत है। लंबे समय तक सफल रहने के लिए आपको कुछ आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपनी स्किल्स को बेहतर करने की जरूरत है। अगर आपको माहिर बनना है तो आपको अपने गोल की तरफ कमिटेड रहने की जरूरत है। आपको अपने आप से हर रोज कुछ सवाल पूछने की जरूरत है और बेहतर बनने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस काम को और अच्छे से करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना लेवल और बेहतर कैसे कर सकता हूँ। जब आप रोज ये सवाल खुद से करोगे तो आप हमेशा अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे रहोगे। अगर हम बेसबॉल की दुनिया को देखें तो हमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलेगा। इस खेल में एक बैटर को रिस्पेक्टेबल बनने के लिए 4 में से 1 हिट जरूर करना होता है। अगर ये अच्छा बैटर एक अच्छा फील्डर भी हो तो उसे हम एक मेजर खिलाड़ी कह सकते हैं। अब अगर हम उन खिलाड़ियों की बात करें जिन्हें एक स्टार होने का टाइटल मिला है तो हम ये जान पाएंगे कि वो 10 में से 3 सफल हिट्स मार सकते हैं। हर सीजन के लास्ट में सिर्फ कुछ ही खिलाड़ी के स्टार होने का टाइटल जीत पाते हैं, जिसका मतलब है कि वो लोग 10 में से 3 हिट्स कर पाए हैं। ऐसे स्टार्स को $multi-million के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं और इन्हें अच्छे पैसे देने वाले एड्स भी मिलते हैं। अगर आप हिसाब लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक रिस्पेक्टेबल खिलाड़ी और एक स्टार में 20 हिट्स में 1 हिट करने का ही फर्क है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक रिस्पेक्टेबल खिलाड़ी हर 20 हिट्स में से 5 सफल हिट्स मारता है, जबकि एक स्टार खिलाड़ी 20 में से 6 हिट्स कर पाता है। इसलिए बेसबॉल की दुनिया में एक अच्छा खिलाड़ी और एक स्टार बनने में बस 1 ही हिट का फर्क है। सोचो कि आपके और आपके बड़े गोल के बीच में बस एक छोटी सी चीज है। क्या आप उसके पीछे जाओगे या आप अपनी छोटी छोटी सफलताओं से ही खुश हो जाओगे?
अगर आपको एक स्टार बनना है तो आपको हमेशा अपने स्किल्स को सुधारने की जरूरत है। आपको सब कुछ एक साथ करने की जरूरत नहीं है, बस आराम से आगे बढ़ते रहिए। इसी तरह से आप अपने हर चुने हुए काम में स्टार बन जाओगे। और इसी के साथ अब हम भी आगे बढ़ते हैं और आगे हमें क्या करना है जानते हैं। प्रैक्टिस रूल ऑफ 5। ये क्या है, आइए जानते हैं। कभी कभी जब आप रिसर्च करते हो कि आप अपना गोल कैसे हासिल कर सकते हो तो आपको बहुत सारे जवाब मिलते हैं। आप खुद को कहीं खोया और डरा हुआ पाएंगे। नतीजे के तौर पे आप कुछ भी नहीं करोगे। जब आप अपने गोल को हासिल करने में लगे होते हो तब आपको रूल ऑफ 5 लागू करने की जरूरत होती है। मान लो कि आपको एक बड़े से पेड़ को काटना है। जब आप उसकी तरफ देखोगे आपको लगेगा कि ये तो नामुमकिन है, लेकिन अगर आप ठान लो हर रोज उसे 5 बार एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी से मारोगे तो आखिर में वो पेड़ आपको नीचे जमीन पर गिरा मिलेगा। तो ये है रूल ऑफ 5। जब आपका गोल बड़ा होता है और आपको नहीं पता होता कि आपको कहाँ से शुरू करना चाहिए, तब आपको हर रोज 5 चीजें करने से शुरू करना चाहिए। ये 5 चीजें बहुत ही छोटी भी हो सकती है, लेकिन इनको बार बार करने का अच्छा असर होगा। एग्जाम्पल के लिए जैक कैनफील्ड अपनी बुक चिकन सूप को सबसे ज्यादा सफल बुक बनाना चाहते थे। वो उसे सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक्स में से एक बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने बहुत सारी मार्केटिंग की किताबें भी पढ़ी और कई सफल ऑथर्स से भी बात की कि उन्होंने सफल होने के लिए क्या क्या किया था। इस रिसर्च का रिजल्ट काफी अच्छा निकला। अब उनके पास कई सारे आइडियाज थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हें कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए जैक ने रूल ऑफ 5 बनाया, जिसका मतलब है कि उन्हें अपने गोल तक पहुंचने के लिए हर रोज 5 काम करने होंगे। जैक के पास कई तरह के आइडिया थे, जिसमें से कुछ थे 5 रेडियो शो पर जाना, एडिटर्स को 5 कॉपीज भेजना, 5 मार्केटिंग एजेंसी से बात करना और 5 ऐसे लोगों को फ्री कॉपीज देना जिन्हें पढ़ना अच्छा लगता है। वो जो भी काम चुनते उन्हें 5 बार करना पड़ता। इस कोशिश के करने से ज्यादा लोग उनकी बुक के बारे में जानने लगे और कई लोगों ने उन्हें शुक्रिया और उत्साह बढ़ाने वाली बातें कही। जैक लगातार 2 साल तक रूल ऑफ 5 का इस्तेमाल करते रहे। पहले साल के बाद उस बुक की अलग अलग भाषाओं में 8 करोड़ कॉपीज बिकी थी। और जब उनसे बुक की सफलता के बारे में पूछा गया तो जैक ने बताया कि उन्हें 2 साल तक लगातार बुक को प्रमोट करने से और रूल ऑफ 5 को फॉलो करने से ही सफलता मिली है। इसमें कड़ी मेहनत लगी, लेकिन सब कुछ वसूल हो गया। तो रूल ऑफ 5 बहुत ही इफेक्टिव है। जरूरी नहीं है कि आप रोज बड़े बड़े काम करें, सिर्फ कुछ आसान करके और उसी पर टिके रहकर आपको बड़ी सफलता मिलेगी। इसी के साथ अब अगला काम आपको करना है, स्टार्ट नाउ, जस्ट डू इट। अब जब आपने अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी ले ली है, अपने गोल को हासिल करने में जुट जाइए और सबसे अच्छी जिंदगी जीने का फैसला कीजिए। यही टाइम है, अपना काम शुरू कर दे। आपका डर आपको काम कल पर टालने के लिए कहेगा। आपको लगेगा कि अभी भी आपके पास बेकार की चीजें करने का टाइम है, लेकिन आप गलत हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप हर रोज अपने गोल की तरफ एक कदम आगे नहीं बढ़ाते हो तो इसका मतलब है कि आप मौका खो रहे हो। हो सकता है कि कोई और आपसे पहले वहां पर पहुंच जाए। अपने गोल के लिए सबसे पहले डेडलाइन बनाइए। अगर आपको लगता है कि आपको काम शुरू करने से पहले कुछ सीखने की जरूरत है तो सबसे पहले उसे सीखिए। जब डेव अपना खुद का बिजनेस शुरू करने वाले थे तो वो एक कॉन्फ्रेंस में गए, ये जानने के लिए कि उन्हें अगला कदम उठाने से पहले क्या क्या जानकारी हासिल करनी चाहिए। उसके बाद वो लोन लेने के लिए बैंक गए, क्योंकि उनके पास बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे। बैंक ने उन्हें कहा कि वो लोन नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास बिजनेस का प्लान नहीं है। इसलिए डेव बैंक से चले गए और एक बुक खरीदी जिसने उन्हें बिजनेस के प्लान लिखने के कई सारे तरीके बताए। फिर उन्होंने अपना प्लान लिखा और एक दूसरे बैंक गए। इस बार बैंक ने उन्हें कहा कि उनका बिजनेस प्लान अच्छा नहीं है, उसमें ढेर सारी गलतियां हैं। डेव ने उनसे अपनी गलतियों के बारे में पूछा और एक बेहतर प्लान लिखने लग गए। डेव फिर उसी बैंक में गए और बैंक ने फिर इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। उनका बिजनेस प्लान अच्छा था, लेकिन बैंक उनके आइडिया को सपोर्ट नहीं कर सकता था। उसने उनसे सही रास्ते के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि हो सकता है दूसरे बैंक उनके आइडिया को पसंद करे। तो अब वो दूसरे बैंक गए, लेकिन उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। फिर वो तीसरे बैंक गए और फिर चौथे बैंक। वो तब तक बैंक का चक्कर काटते रहे जब तक उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ। डेव को लोन मिल गया और उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। अगर डेव ने हार मान ली होती तो उन्हें लोन कभी नहीं मिलता, जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। बल्कि वो अपनी गलती से सीखते रहे जब तक उन्होंने एक परफेक्ट बिजनेस प्लान नहीं लिख लिया। तो आपको भी अपनी सोच डेव की तरह रखनी चाहिए। अपने गोल के लिए एक परफेक्ट प्लान बनाने का सिर्फ इंतजार ना करें। अपने एक्सपीरियंस और गलतियों से सीखने से ही आप अपना गोल हासिल कर सकते हो। तो तैयार हो जाइए और अभी से काम शुरू कर दीजिए। इसी के साथ पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन तक। तो मुद्दा मामला ऐसा है जी कि हर कोई अपने पसंदीदा काम में सफल होना चाहता है, राइट?
लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है कि कैसे शुरू करें और अपने सपनों की तरफ बढ़ने के लिए क्या क्या कदम उठाए। और ये समरी उन स्ट्रेटेजी और प्रिंसिपल्स का कलेक्शन है जो आपको प्लान करने में और खुद की आदतों में चेंजेस लाने के लिए हेल्प कर सकती है, जिससे आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो इस समरी में हमने उन स्ट्रेटेजीज और प्रिंसिपल्स के बारे में जाना जो हमें प्लान करने में और खुद की हैबिट्स में चेंजेस लाने के लिए हेल्प करती है, जिससे हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस समरी ने हमें अपने डर से बाहर आना सिखाया और अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेना सिखाया। अगर आप अपनी पूरी पोटेंशियल को बाहर लाना चाहते हो तो आपको अपने रिस्पॉन्स को बदलने की जरूरत है, जिससे आप अपने मनचाहे रिजल्ट पा सकते हो। इस समरी ने आपको गोल बनाना सिखाया और साथ ही ये भी कि कैसे आप उन्हें छोटे छोटे स्टेप्स में बांटकर आराम से अपने बड़े वाले गोल को हासिल कर सकते हो। आपने बहानों के पीछे छुपने की बजाय अपने काम को करने का महत्व समझा। इन कामों को करने का एक तरीका रूल ऑफ 5 फॉलो करना है और ये रूल बहुत ही आसान और सिंपल है, लेकिन बहुत ही कामयाब है। रूल ऑफ 5 कहता है कि अगर आपका गोल बड़ा है और उसे हासिल करने से आप डरते हो तो सिर्फ कुछ 5 छोटे छोटे काम रोज करो। आगे जाकर आप देखेंगे कि आप अपने गोल की तरफ एक कदम और आगे बढ़ चुके हो। आपको हमेशा खुद को बेहतर बनाते रहना चाहिए, चाहे आप अपने स्किल्स से खुश हो या ना हो, पर फिर भी आपको और ज्यादा सीखने की जरूरत है। इसीलिए हमें कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। अपने गोल को प्लान करो, उनको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करो और एक बार में एक स्टेप लो। और इसी लाइन के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। ये समरी आपको कैसी लगी? समरी ने आपको कितना मोटिवेट किया? किस काम को करने में, कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो करने में? प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा।